हज़रात, एक ऐलान ये समाअत फरमाएँ कि यहाँ की मजलिस के फ़ौरन बाद अफसर जहाँ साहिबा के अज़ाख़ाने में भी एक अशरे मजालिस बल्कि 12 मजालिस का इनेकाद हो रहा है, जिस मजलिस को बरादरम आली जनाब मौलाना मुर्तज़ा नासिर सईद अवाक़ाती साहब क़िबला ख़िताब फरमा रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि उन मजालिस में भी एक और दुरूद भेजें। बहुत ही पहले अव्वलन अता समाअत फरमाएँ कि होते जाते हैं ज़हन व दिल ताज़ा। पहली मुहर्रम है, उस हवाले से होते जाते हैं ज़हन व दिल ताज़ा, है फ़ज़ाओं में चैन की खुशबू। होते जाते हैं ज़हन व दिल ताज़ा, है फ़ज़ाओं में चैन की खुशबू। और लो महकने लगी है खाक शिफा, आ रही है हुसैन की खुशबू। लो महकने लगी है खाक शिफा, आ रही है हुसैन की खुशबू। और एक मतलब और चंद अशार समाअत फरमाएं कि जब कदम हमने अज़ा खाने के अंदर रख दिया, जब कदम हमने अज़ा खाने के अंदर रख दिया, खुद ब खुद दिल ने गमे दुनिया को बाहर रख दिया। जब कदम हमने अज़ा खाने के अंदर रख दिया, खुद ब खुद दिल ने गमे दुनिया को बाहर रख दिया। और उठ न पाई थी अभी नजरें ये सूए करबला, उठ न पाई थी अभी नजरें ये सूए करबला, अश्क ने आकर मेरी आंखों में गौहर रख दिया। उठ न पाई थी अभी नजरें ये सूए करबला, अश्क ने आकर मेरी आंखों में गौहर रख दिया। अब्दुल्ला सरकार समाअत फरमाए कि सरब सजदा हो नबूवत से कहा अल्लाह ने, सरब सजदा हो नबूवत से कहा अल्लाह ने, फिर इमामत को सरे पुश्ते पैगंबर रख दिया। सरब सजदा हो नबूवत से कहा अल्लाह ने, फिर इमामत को सरे पुश्ते पैगंबर रख दिया। और 2-3 शेर रहमत तमाम कि प्यास की लहरों में घुटकर मर गई मौजे फुरात, प्यास की लहरों में घुटकर मर गई फौजे फुरात, तशनगी का किसने दरिया पर समंदर रख दिया। प्यास की लहरों में घुटकर मर गई मौजे फुरात, तशनगी का किसने दरिया पर समंदर रख दिया। और इसकी मेराजे शुजात और वफाओं को सलाम, इसकी मेराजे शुजात और वफाओं को सलाम, कितनी ऊंचाई पर शह ने अपना लश्कर रख दिया। इसकी मेराजे शुजात और वफाओं को सलाम, कितनी ऊंचाई पर शह ने अपना लश्कर रख दिया। आखिरी शेर है कि रोज़े शब्बीर ने पूछा मेरी अजमत बता। समाअत फरमाएंगे करबलाई हजरात कि रोज़े शब्बीर ने पूछा मेरी अजमत बता, और करबला के दर पर आकर खुल्द ने सर रख दिया। रोज़े शब्बीर ने पूछा मेरी अजमत बता, और करबला के दर पर आकर खुल्द ने सर रख दिया। और आ गया कदमों में मेरे ताज शाही है जलाल, मकता है कि आ गया कदमों में मेरे ताज शाही है जलाल, ताजिया शब्बीर का माने जो सर पर रख दिया। आ गया कदमों में मेरे ताज शाही है जलाल, ताजिया शब्बीर का माने जो सर पर रख दिया। बावाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु बावाज़ बुलंद नारे हैदरी, नारे सलवा। फातिहा।
अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मन्नान ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फित्तौरात वल इंजील वल ज़ुबुर वल फुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िल अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबी अल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल बतहिय्यिल अब्तहिय्यिल तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अदालील मुअल्लिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुल हक़ क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलावत बर मोहम्मद। खुदा आप सबको दुनिया में जहाँ जहाँ या अली या हुसैन कहने वाले हैं, हर बला, हर आफत, हर मरज़, हर परेशानी से आपको महफूज रखे। कुरान के जिन अल्फाज की तिलावत का शरफ हासिल किया गया है, इन लफ्ज़ों में इरशाद हदियत है कि गवाही देने के लिए अल्लाह काफ़ी है और उसके अलावा दो गवाह जिनको दरकार होते हैं, उनको अल्लाह के अलावा वो काफ़ी है जिसके पास इल्म किताब है। मौजू रहेगा गवाही। समाज जवान है, लेकिन ये भी सुन लीजिए कि मेरा बुढ़ापा जवान हो चुका, मेरा बुढ़ापा जवान हो चुका है। मैं इस हालत में खुदा न खास्ता नहीं हूँ कि ये 10 दिन पलंग पर पड़े पड़े गुजार दूँ। बहरहाल ये नाम हमारी ज़िंदगी है और इसी नाम में हमारी मौत, हमारी हयात जावेदानी। अब आप कैसे सुनेंगे ये तो मैं जानता हूँ, मैं क्या पढ़ूँगा, कैसे पढ़ूँगा, ये आपको मैं नहीं बता सकता। आपको अगर मुझसे को सुनना है तो इनसे दुआ कीजिए कि मुझे कुछ अता कर दें, क्योंकि यहीं से जो सदका मिला है उसी में ज़िंदगी गुजरी। एक बात और सुन लीजिए, जैसे कि बुढ़ापा जवान हुआ है तो कभी अगर किसी बच्चे को मैं किसी बात पर टोक दूँ तो सोचिएगा कि भाई बूढ़ा आदमी है, हो गई गलती। भाई हम तो उस रसूल की उम्मत में हैं जिस रसूल को जो दूसरा जो रसूल के दिमाग पर शक करे उसको दूसरा खलीफा मान लिया जाता है। अब एक बात ये भी है कि मैं मुख्तलिफ़ मजहबी चैनल देखता रहता हूँ। हर मजहबी चैनल पर मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के, वो फ़िरक़ा भी है जो ये कहता है कि मुसलमानों में सिर्फ 4 फ़िरक़े हैं, हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली। ये शिया जो हैं ये मुसलमान नहीं हैं, ये तरीक़े हम लोगों के इख्तियार किए हमने। वो हमें मुसलमान न समझें तो अच्छा है। खुदा न करे कि हम अल्लाह के बारगाह में खड़े हों और हाथ बांध लें। खुदा न करे
कि हम रोजा रखें और वक्त से पहले तोड़ दें। खुदा न करे कि हम हज को जाएं और तवाफुल निसा न करके ज़ौजा को अपनों पर हराम कर लें कि हम हलाल जातों के बाप हैं, हराम जातों के बाप नहीं। लड़के जानते होंगे कि अलिफ पे एक मद होता है, इतना लंबा मद जो नारे के है पाए, इतना बड़ा मद किसी जबान में नहीं है। ये मद जो है ये अली की मदद से पैदा होता है। ये रसूल इनसे कह दीजिए कि कुल कफा बिल्लाह है शहीदन, गवाही के लिए अल्लाह काफी है। बैनी व बैनकुम, मेरे तुम्हारे दरमियान जो बात आई है, तो ये गवाही कहाँ पर आती है? मैंने आपसे कहा कि मेरे तकिए के नीचे 700 रुपये रखे हैं, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। आपने मेरे बड़े बेटे से पूछा कि तकिए के नीचे हैं पैसे? उनका कि हाँ है। छोटे से पूछा, भांजे से पूछा, उनका होंगे। अब ये नहीं मालूम कि कितने हैं, क्योंकि मैं उनके कमरे में गया नहीं था। देखिए किस्सा क्या है कि मेरी बात पर यकीन नहीं आया तो आपने गवाही मांगना शुरू कर दिए। ये उम्मत मुसलमान नहीं हुई है खुद ब खुद, चाहे ये हो चाहे वो हो चाहे वो। जैसे ही रसूल ने कहा था कि अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूं, सब खड़े हो जाते कि हम आपकी बात को मान रहे हैं। नहीं माना, गवाही लाइए। यहाँ गवाही गवाही गवाही, भाई गवाही चांद हो जाए तो 2 गवाह चाहिए, गलत नहीं है? निकाह हो रहा है तो 2 गवाह कम से कम चाहिए। बाज़ मामलात में 4 आदिल गवाह चाहिए। गवाही की जरूरत वहां होती है जहां कहने वाले की बात पर यकीन ना हो। रसूल से गवाही मांगना इस बात की दलील है कि रिसालत का जो शक पहले था वो आखिर तक रहा है। अच्छा अब आप ये बताइए कि मसला क्या है? मसला क्या है? ये काले कपड़े क्यों, ये अज़ा खाने क्यों, ये मजमे क्यों, ये पहली मुहर्रम की रात आती है, यानी कल रात से, चांद रात से ये एकदम से मिजाज क्यों बदल गया? ये आंखों में आंसू क्यों, ये संजीदगी क्यों, ये रातों को जागने का जज्बा क्यों, ये तहारत का जज्बा क्यों? फिर इन्हीं दिनों में ये भी एहसास होता है कि भाई इन दिनों में कम से कम, माफ़ कीजिएगा मैं बहुत बेतुकी बात कह रहा हूँ, इन्हीं दिनों में ये एहसास होता है कि नमाज क़ज़ा ना हो, रोज़ा अगर कोई क़ज़ा है तो वो इन्हीं दिनों में अदा कर लें, क्योंकि 3 दिन भूख और प्यास 3 दिन की भूख और प्यास कहाँ सुन पाएंगे? वाजिबात अदा होने लगते हैं। अब उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है इस्लाह मुआशरा का, सोसाइटी को दुरुस्त किया जाए। तो मियाँ सोसाइटी को अगर दुरुस्त होना होता तो आदम का बेटा खराब ना होता, नूह का बेटा डूब न जाता, इब्राहिम को आग में न फेंका जाता, मूसा को दरिया में न डाला जाता, ईसा को चौथे आसमान में जाना पड़ता, और रसूल मक्की होते मदनी ना होते। भाई मक्का क्यों छोड़ा रसूल ने? इतना आजिज़ किया मक्के वालों ने। आज जो खादिमैन हरमैन शरीफैन बैठे हैं अपने नाम के आगे मक्का 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 कर रहे हैं, इन्हीं के बुजुर्गों ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से मक्का छुड़वाया था। और कैसे छूटा है? ऐसे छूटा कि ये चाह रहे थे कत्ल कर दें, अल्लाह चाह रहा था कि कत्ल ना हो। अल्लाह वजूद को खल्क कर सकता है, खुद मखलूक नहीं हो सकता।
उसको एक रात के लिए एक दूसरा मुकम्मल मोहम्मद दरकार था। मुकम्मल मोहम्मद, जिसके बाल मोहम्मद के बालों के ऐसे हों, जिसका माथा मोहम्मद के माथे का ऐसा हो, जिसकी आंखें मोहम्मद की आंखों ऐसी हो, जिसकी नाक मोहम्मद की नाक की ऐसी हो, जिसका चेहरा मोहम्मद का हो, जिसका जिस्म मोहम्मद का हो, जिसके हाथ मोहम्मद के हो, जिसका वजूद मोहम्मद का हो। फर्क इतना हो कि एक चादर के बाहर है, एक चादर के अंदर। दिल चाहे तो एक सलावत पढ़ दीजिए। बेटा तुमने सुबह की नमाज 2 बार पढ़ ली। चलिए, ये मसला यहाँ पर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको अपना समझ के पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि मैं शिया हूँ, 12 इमामों का मानने वाला हूँ, रसूल की सीरत को हुज्जत समझता हूँ, सुबह की नमाज को 2 रकत वाजिब मानता हूँ, जोहर की रकत को 4 रकत वाजिब मानता हूँ, मगरिब की 3 रकत वाजिब मानता हूँ, कुरान के एक एक हर्फ, एक एक ज़ेर ज़बर पेश को अल्लाह का कलाम मानता हूँ, आप मुझसे कहेंगे गवाह लाओ। 2 टके के मौलवी पर इतना भरोसा, ये भरोसा आया कहाँ से? या ये भरोसा मस्जिद से नहीं मिला है, अज़ा खाने से मिला। वो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मस्जिद में जाइए अज़ा खाने के रास्ते से, ताकि नमाजी समझे जाए, इब्ने मुल्ज़िम समझे जाए। बहुत धोखा गया। अब आप देखिए, इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त इस हिंदुस्तान में, इस यूपी में, इस लखनऊ में, यहीं लखनऊ के अतराफ जवानिब ऐसे अहले सुन्नत हैं कि जो हमारे आप से ज़्यादा खुलूस से आज़ादारी करते हैं, आंसुओं से रोते हैं, शेर कहते हैं, मजलिसें करते हैं, मजलिसें पढ़ते हैं, मजलिसें सुनते हैं, ताज़िया रखते हैं, अलम सजाते हैं, मन्नतें मानते हैं, नजरें देते हैं ऐसे अहले सुन्नत में जानता हूँ। लेकिन लखनऊ में ऐसा कुछ हवा बन गई है कि यहाँ हर बदमाश को सुन्नी समझा जाता है। जो गुंडागर्दी कर रहा है, अब वो अच्छा, अब एक चीज़ और है भैया, जल्दी हम आप तो समझ नहीं पाते शिया सुन्नी में क्या फ़र्क है। नाम मुश्तरक है, कल्चर मुश्तरक है, कुछ पढ़े लिखे अच्छे ख़ानदानों के जो सुन्नी हैं उनके ताल्लुकात हमारे कोई ख़त्म तो हो नहीं सकते। भाई नाखून तक का साथ है हमारा। अरे वाह वाह वाह, दाढ़ी का हमारा साथ, नाखून का हमारा साथ, बालों का हमारा साथ। वाह 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 वाह। कौन सा ऐसा मसला है? फ़र्क क्या है? अब योगी आदित्यनाथ नहीं समझ पाए, कहने लगे मुहर्रम में छुरियाँ न दिखाइए, चाकू न दिखाइए। भैया वो तलवार, डंडे, लाठी चलाने वाले तमाशाबीन और होते हैं। हमारे पास 1 फीट 1.5 फीट की एक चीज़ होती है, सर पर मार लेते हैं, 2 कतरे खून के निकल आते हैं, या पीठ पर मार लेते हैं, 2 कतरे खून के निकल। हमारे पास एक तो असलहा नहीं है, और जो है वो अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। हम कत्ल होने वाले के मानने वाले, कातिलों के मानने वाले नहीं। लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो चलिए इतनी सी कमा है वो भी छिपा के ले जाएंगे। दिखाना किसको है भाई? मामला ये है कि हमने कमा का मातम किया, जंजीर का मातम किया, सीने से खून निकल आया,
तो ये हम किसके लिए निकालते हैं? उसके लिए जो पर्दे गैब में है, जो हमें खुद नहीं दिखाई देता। अरे बड़ी नाजुक सी बात कह रहा हूं, वारिस तो वही है, उसके लिए है, दुनिया के लिए तो है नहीं, और किसी को डराने के लिए नहीं है। हम डराने वाले लोग नहीं हैं। हमारा किसी कंट्रोवर्सी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने कोई मंदिर तोड़ के कभी कोई इमाम बाड़ा नहीं बनाया है। हमारी शब्बेदारियों की वजह से किसी की रात की नींद नहीं उड़ी है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर बहुत पुराना है। वो ऑर्डर मेरे ख्याल में मोदी जी जब गुजरात में भी सब नहीं पहचानते थे उस वक्त का है। वो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि रात को 10 बजे के बाद आवाज़ का लाउड स्पीकर का ज़्यादा इस्तेमाल न करें, सुबह 6 बजे तक। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है, और हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना चाहिए। ये बात हम समझते हैं, और शायद हमें जल्दी समझ लेना चाहिए, क्योंकि कोई कानून का बहाना करके हमारे साथ कोई बदसलूकी न करने पाए। भैया जो कुछ मैं कह रहा हूँ किसके लिए कह रहा हूँ? आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए जो बहुत ज़्यादा जज्बाती होती हैं। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर मज़हब ख़त्म हो जाएगा, अगर जज्बात ख़त्म हो जाएंगे, याद रखें, जहाँ जज्बा नहीं है वहाँ मज़हब ख़त्म हो गया। कहने के फातिहा दिलाना हराम है, अम्मा अब्बा की तारीख है वो फातिहा के गुजर जाती है, एक फातिहा कोई नहीं दिलवाता। हर चीज़ हराम, फातिहा हराम, कब्र बजाना हराम, सूरह फातिहा पढ़ना हराम, कब्र पर हाथ रखना हराम, कब्र को पुख्ता बनाना हराम, सब कुछ तो हराम हो गया। आप क्यों हलाल के हैं? सब कुछ हमारे यहाँ जो बुजुर्ग मर गए हैं, दिन भर फुर्सत नहीं मिली, रात को सोते वक्त कुछ ज़्यादा नहीं, एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ के उन मरने वालों की रूह के लिए अगर ईसाले सवाब कर दीजिए तो नींद सवाब बन जाएगी। और फिर एक चीज़ और भी है, वो मेरे जहन में बात नहीं आ रही, लिहाजा मैं कोई हवाला नहीं दूंगा, लेकिन जो अपने मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ के सोता है उसको ख्वाब में बुरे ख्वाब नज़र नहीं आते, कोई डरावना ख्वाब नज़र नहीं आता। क्या मालूम मरहूमीन की रूहें क्या दुआएं करती हैं सूरह फातिहा पढ़ने वालों के लिए। अब आप बताइए कि जब हमारे यहाँ अली नासिर सईद और फागा रूही अपने माँ बाप को भूलने पर तैयार नहीं है, तो जिनके सदक़े में हम हैं उनको कैसे भूल जाए? वो आंखें फूट जाएं जो मुहर्रम का चांद देख के भी न रोएं। हम हर फिरके को नहीं कह रहे हैं, हम इसने अशरी शियों को कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो एक इस्लाही पहलू चल रहा है। हमारी भी कोशिश ये हो रही है कि गुद्दी में हाथ दे के मातम छोड़वा दिया जाए और मस्जिद में घुसेड़ दिया जाए। भैया रमजान का सीजन और है, मुहर्रम का माहौल आ रहे, इफ्तारी भी तबर्रुक है, और हुसैन के सदक़े में जो मजलिसों में मिल रहा है ये भी तबर्रुक है। उस तबर्रुक में हिस्से लगते हैं, नाबालिग ना आने पाए, वरना सब खराब हो जाएगी, नमाज बातिल हो जाएगी। यहाँ ये है कि भैया जिसका जी चाहे आए, गोद में बैठा हुआ बच्चा भी उतना ही सवाब पा रहा है, डंडा टेकता हुआ बुढ़ा भी उतना ही सवाब पा रहा है, और आपको एक सवाब मिल रहा है। जहाँ बच्चों और बूढ़ों बूढ़ियों को देखिए, किसी भी मज़हब के हों, उनको थोड़ी सी खिदमत कर दीजिए। बच्चों को अगर इधर उधर हो गए उनको उनके पते तक पहुँचाइए,
और बूढ़े बुजुर्ग, कोई भी औरत है, कोई भी मर्द है, कोई सड़क पार कर रहा है, कोई चल रहा है, आप देख लिए उसको थोड़ी सी जहमत होगी चलने में, ज़रा सा सहारा दे लीजिए। खुदा की कसम जिसको सहारा दीजिएगा वो दुआएं देगा आपको। हर हाल में हर एक के पास हर वसीला नहीं होता है। अब आदमी घर से निकला है, किसी ज़रूरत से निकला है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, उसको पेंशन लेने जा रहा है, किसी काम से जा रहा है, आपका थोड़ा सा वक्त उसमें अगर खर्च हो गया तो ये बहुत सवाब का काम है। यानी इंसानियत के लिए अच्छा काम है। और हमें हिंदुस्तानियों की पहचान ही ये है कि दूसरे की खुशी में शरीक होना हो, दूसरे के दुख दर्द में ज़रूर शरीक होते हैं। यही हमारी पहचान है, यही हमारी शिनाख्त है, और यही हमारा मज़हब भी सिखाता है, यही हमारा कल्चर भी सिखाता है, यही हमारी हिस्ट्री भी सिखाती है। अब आप देखिए, मुहर्रम का चांद हो गया, बहुत से घरों में अज़ा खाने सज गए, बहुत सजे जा रहे हैं इस वक्त। बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े की तरफ जरी का जुलूस जा रहा है, और यहाँ भी मजमा है, मसलन और जगह भी मजलिसें हो रही हैं। ये रौनकें जो हैं कुछ लोगों की आंखों में चुभती हैं, कुछ को साल भर इंतज़ार रहता है। ख़ास तौर से मुझ जैसे बूढ़े लोग जिनके हम उम्र ज़्यादातर तो अंडरग्राउंड हो गए, मर गए, अंडरग्राउंड ही कहूँगा मैं, ज़्यादा रहमत हक़ से पैवस्त हो गए, अज़ाब ज़िंदगी से नजात पा गए। अब जो बूढ़े हैं वो अपने अपने घरों से निकलने के लिए परेशान हैं, तो अब कहाँ हमारे पास हमारी कोई बैठक नहीं है बूढ़े लोगों को। पढ़ते पढ़ते भी जी उगता जाता है, चैनल बदल बदल के कहाँ तक के खबरें देखिए। वो एक बाबा मिल गया, 4-5 दिन बाबा चलता रहा, उसके बाद सैलाब चल रहा है, उसके बाद कुछ हो जाएगा। एक मौजू 2-3 दिन चलाते हैं टीवी चैनल वाले, फिर उसके बाद कुछ नया मौजू मिल जाता है। किसी दिन किसी बड़े आदमी को उनका कुत्ता पागल होकर काट लेगा, फिर वो चलेगा कुत्ते पालने में ये गलती हुई, वो गलती हुई, और वो कुत्ता फलां नस्ल का था, और आखिर में होगा कुत्ते की नस्ल खराब थी। खबरें भी ड्रामे की शक्ल में अब आ रही हैं, तबीयत उकताई जा रही है, सच भी इस तरह से बोला जा रहा है कि झूठ लग रहा है। वैसे ज़्यादा क्या कहूँ। बहरहाल ये दिन हैं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, सलामत रहिए, गम हुसैन के अलावा हर गम से महफूज रहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि मुहर्रम आता है तो कुछ इमारतों में रौनक आ जाती है, गलत तो नहीं कहना। इसी अफजल महल के अज़ा खाने में साल भर तो ये रौनक नहीं रहती। आप पहले से आके बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी ज़रा जल्दी आ जाता हूँ। अब एक बात सोचिए, जहाँ एक पूरा महल्ला खाली हो गया हो, उस शहर का क्या माहौल होगा। मदीने से एक काफिला जा रहा है, और उस काफिले में कौन है? सिर्फ मर्द नहीं है, सिर्फ बुजुर्ग नहीं है, सिर्फ जवान नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, बुजुर्ग हजरात भी हैं, बुजुर्ग ख़वातीन भी हैं। आज आपने दिन भर उलमा और ज़ाकिरीन से मजालिस में मसाइब शुहदा करबला सुन लीजिए, मुझे सुनिए, मुझे सुनने दीजिए। अब बात यहाँ पर आ गई कि एक बेटी है, एक नवासी है, एक खातून है, फिजा चलो, फिजा चलो। का सैदानी कहाँ?
का नाना की कब्र पे चलते हैं। ज़ैनब जाके अरे कब्र रसूल पर बैठ गई, नाना नाना बहुत जुल्म हुआ आपके बाद, अम्मा की बसलियाँ टूटी नाना। नाना बाबा के सर पर मस्जिद में इतना गहरा घाव लगा कि मेरा बाबा फिर इस दुनिया में न रहा। नाना भाई हसन को जहर दिया गया, जिगर के टुकड़े दहन से गिर रहे थे और नाना ज़ैनब देख रही थी। नाना मालूम नहीं कहाँ जाना है और कौन से मरहले हो। नाना अब जा रही हूँ, अब देखिए कब वापस आती हूँ। नाना भैया साथ हैं, उधर भाई है अब्बास ऐसा गैरतदार, हमारे पर्दों का मुहाफिज है, घर के सब नौजवान बच्चे साथ हैं, मेरे बच्चे भी साथ जा रहे हैं। नाना फिर आऊँगी, जब सफ़र से वापस आऊँगी और नाना हो सका तो भैया को साथ लेके आऊँगी। आपकी ज़ैनब अकेली आपकी खबर बनाएगी नाना, आपकी आएगी तो हुसैन को साथ लेके आएगी। बस अब मंजर बदला, मंजर बदला, दिलों पर हाथ रखिए। वही ज़ैनब, वही मदीना, वही खबर रसूल, सर पर चादर, हाथों में कुछ थामे हुए। नाना बहन सफर से वापस आ गई, बेटी सफर से वापस आ गई, आपकी नवासी, आपने पर्दा सिखाया था, सफर से वापस आ गई। नाना आंखें खोलिए, बाजू दिखाओ। नाना कि इतनी मजबूती से रस्सियां बांधी गई कि बाजू अपन हिल पड़े। नाना आपसे वादा किया था कि मदीने आऊंगी तो भैया हुसैन को साथ ले जाऊंगी, वादा पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन नाना अधूरा वादा पूरा हो रहा है। नाना आके खोलिए, ये कह के दोनों हाथ फैलाए, हुसैन का खून भरा कुर्ता खबर रसूल पड़ा। ए नाना आपका नवासा मारा गया, ये खून भरा कुर्ता है, ये हुसैन की यादगार। नाना सौगात सफर कबूल कीजिए। से अलमुल्लज़ीन अय्यामुन खलक़ीन। हजरात, ये शेख कॉलेज के बाद ये अफसर जहाँ के अज़ा खाने में सिलसिला मजालिस है, मोहतरम सैयद पढ़ेंगे, आप हजरात उसमें भी शिरकत करें।